राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर लड्डू गोपाल जी क्रिएशन आर्या, जहां मैं आप सभी को पूजा पाठ से जुड़ी हुई बातें बताती हूं और मैं आशा करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आपको लड्डू की छठी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी और लड्डू बाबू की छठी कैसे मनाते हैं, कैसे पूजा की जाती है। तो सबसे पहले लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि लड्डू की जो छठी है वो कैसे मनाई जाती है। तो जो छठी है जन्म के ठीक 6 दिन बाद मनाई जाती है। लड्डू की छठी अगर आपने जन्माष्टमी 11 को मनाई है तो आपको छठी 16 को मनानी है, और अगर आपने जन्माष्टमी 12 को मनाई है तो आपको छठी 17 को मनानी है, और जन्माष्टमी 13 को मनाई है तो आपको 18 को छठी जो है मनानी है। मैंने तो जो जन्माष्टमी है वो 12 को मनाई थी, तो मैं छठी जो है 17 को मनाऊंगी। और छठी जो है कैसे मनाते हैं, तो देखिए जैसे हम छोटे बच्चे की छठी मनाते हैं, जैसे पहले तो हम बच्चे को पुराने वस्त्र धारण कराते हैं और फिर छठी के दिन फिर नए वस्त्र जो है हम धारण करवाते हैं। ठीक वैसे ही हमें लड्डू की जो है छठी मनानी है। लड्डू को भी नए वस्त्र धारण करवाएंगे, और ये बात जरूर ध्यान रखें कि नए वस्त्र जरूर धारण करवाने हैं। ज्वेलरी अगर पुरानी हो तो वो जरूर चल जाएगी, लेकिन जो वस्त्र है वो पुरानी नहीं होनी चाहिए। वस्त्र जो है नए होने चाहिए, ये वो भी येलो कलर के। तो इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। और छठी, क्योंकि वो छठी पर कभी भी व्रत नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये एक उत्सव है ना कि एक पूजा। तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि बे माता की पूजा की जाती है, और कहते हैं कि बे माता जो है बच्चे का भाग्य लिखती है। तो उसके पास हमने कॉपी, पेन, फूल, कुछ मीठा या हलवा बनाकर रखना है, और दाल चावल बनाए जाते हैं छठी के दिन। लेकिन लड्डू बाबू के छठी के दिन हमें जो है कढ़ी चावल बनानी है, और लड्डू जी को कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो छठी पर हम कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे लड्डू बाबू को। तो सुबह पूजा कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो आप सुबह उठेंगे। ये ध्यान रखें कि आप जल्दी ही उठें, वरना अगर आपको जल्दी नहीं उठा जाता तो आप जिस टाइम पर आप उठते हैं वो उस टाइम पर आप उठ सकते हैं। और फिर घर की करेंगे सफाई और ठाकुर जी को नहलाएंगे पंचामृत से, और फिर स्नान कराएंगे जो गंगा जल होता है उससे। और लड्डू जी का जाप भी करते रहना है मन मन में। और कढ़ी के भोग की रेसिपी, और जो कढ़ी है उसकी कढ़ी की रेसिपी मैंने मेरे चैनल पर आपके साथ शेयर कर दी है। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कल ही मैंने जो आपके साथ जो है शेयर की थी। और कढ़ी चावल के भोग के साथ साथ आपको माखन मिश्री भी जरूर रखनी है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का अति प्रिय जो भोग होता है वो माखन मिश्री ही होता है। तो ये सारी पूजा करने के बाद आपको लड्डू जी का नामकरण करना है। जैसे आप छोटे बच्चे का नामकरण करते हैं छठी के दिन, वैसे ही आपको लड्डू बाबू का जो नामकरण है वो करना है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे हो गया श्याम सुंदर हो गया, लड्डू हो गया, वासु हो गया, सब वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या नाम रखना है। जैसे मैंने कि लड्डू बाबू जो है नाम रख रखा है लड्डू। और एक बात जरूर ध्यान रखें कि आपके घर की जो चाबी होती है वो लड्डू के पास रखनी है, और फिर बोले कि हमारे पूरे घर का जो भार है वो आपके हाथों में है। कहना है कि हे भगवान, जो हमारे घर का जो पूरा भार है वो मैंने आपको सौंप दिया है, तो बस सारा भार आपके ठाकुर जी को सौंप देना है। और फिर आप देखेंगे कि गाड़ी घर की कैसे चलती है। तो आपको जो ये पूजा है दोपहर में भी आप कर सकते हैं। ये पूजा जो है छठी की पूजा, छठ पूजा, तो आप 12 बजे के बाद कभी भी भोग लगा सकते
हैं लड्डू को, भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो मंगल गीत गाए जाते हैं। आपके यहाँ कोई भी गीत गाया जाता हो आप गा सकते हैं, जैसे भजन कीर्तन हो गया, कोई भी आप गा सकते हैं। और छठी एक उत्सव की तरह मनानी है आपको। जैसे कि हमने जो जन्माष्टमी है, जैसे आपने जन्माष्टमी मनाई थी, वैसे ही आप सभी को छठी जो है मनानी है। जैसे आपने की थी घर की सफाई की थी, जन्माष्टमी पर घर सजाया था, रंगोली वगैरह बनाई थी, अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे, वैसे ही जन्माष्टमी जो छठी है वो आपको मनानी है। और जो ये छठी है ये एक पूजा है, एक उत्सव है, ना कि एक पूजा। इसके दिन, छठी के दिन आपको व्रत नहीं रखना है, क्योंकि ये उत्सव है। तो पूरे उत्सव की तरह आपको छठी जो है मनानी है। तो राधे राधे फ्रेंड्स, आपको जानकारियाँ हैं वो मैंने आपको दे दी हैं। तो राधे राधे फ्रेंड्स।